वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे 40,000 नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन वो जारी कर दिया गया है लगातार, यानी कि बिहार में लगातार एक से एक जो है नई शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल रही है। तो इसी बीच यहाँ पे 40,000 नई शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन वो जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पे कौन कौन से अभ्यर्थी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्या योग्यता होगी, आयु सीमा को लेकर के यानी कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के क्या कुछ है, और परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है, किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो सारी अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा और सारी चीज़ हम लोग जो है ऑथेंटिक देखेंगे। सबसे पहले हम लोग नोटिस जो जारी किया गया है विज्ञापन को लेकर के, कब से आपके आवेदन स्टार्ट होंगे, कब तक आपका आवेदन चलने वाला है, उसके संबंध में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे नोटिस को, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा यहाँ पे आवश्यक सूचना में सबसे पहले यहाँ पे डेट देख लीजिए। यहाँ पे 1 मार्च 2024 की नोटिस जारी किया गया है और इसमें लिखा गया है बिहार लोक सेवा यानी कि बीपीएससी के द्वारा आवश्यक सूचना में आप देख पा रहे होंगे कि विज्ञापन संख्या, यहाँ देखिए विज्ञापन संख्या 25/2024 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,247, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 40,247 जो है यहाँ पे पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि यहाँ देखिए सेकंड नंबर पॉइंट में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य जो है निर्देश निम्नलिखित दिए गए हैं। यहाँ पे जो टोटल आपकी वैकेंसी है वो है आपकी 40,247, ठीक है, ये आपकी टोटल वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन जब आवेदन आपके कब से स्टार्ट होंगे उसको भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 11 मार्च 2024 से आपके जो है फॉर्म अप्लाई होना वो स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है इसमें दिया गया है 2 अप्रैल, यानी कि 2 अप्रैल 2024 तक जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होगा। तो लगभग 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा, 20 या 25 दिन का टाइम मिलेगा समझिए एक तरह से। तो इसी में आपको सारी चीज़ें करनी है। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गई आपकी 40,247 हो गई। अब यहाँ पे और क्या कुछ यहाँ पे अपडेट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर पॉइंट में आप देख पा रहे हैं कि उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विवरणी जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु जो है निर्देश आयोग की वेबसाइट पर जो है प्रदर्शित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने से हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भली भांति जो है अध्ययन कर लेंगे। यानी कि यदि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो बीपीएससी के ऑफिशियल साइट से जाकर के जो है आप अपना वहाँ से जो है जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं जो भी आवेदन भरने के लिए उसको आप लोग को पढ़ना है। लेकिन हम यहाँ पे बता देते हैं वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, कौन कौन से लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और किस वर्ग में कितनी कितनी जो है सीटें रखी गई हैं। यहाँ पे पूरे ध्यान से यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या, यहाँ पे कोटिवार जो पद आपके दिए गए हैं उसको देख लेते हैं कि किस वर्ग में जो है कौन कौन से वर्ग। सबसे पहले आप देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग में दिया गया है 10,081 सीट यहाँ पे दिया गया है, जिसमें से आपके जो है 3,529 जो है यहाँ पे जो है 35% का जो है 36 आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए और मान्य पदों की जो कुल संख्या है वो यहाँ पे दिया गया है 3529, यानी कि 3,529 यहाँ पे दिया गया है। टोटल जो आपके पद हैं यहाँ पे अनारक्षित वर्ग के लिए वो 10,081 हैं, तो काफ़ी सीटें होती हैं, 10,000 हैं। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे दिया गया अनुमान्य पदों की जो कुल संख्या वो 4,018 दिया गया है, जिसमें से यहाँ पे महिलाओं के लिए 14 से 8 जो है सीटें यहाँ पे रखी गई हैं। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे दिया गया है 8,041 सीटें दी गई हैं अनुसूचित जाति के लिए, और यहाँ पे 2,814 सीटें जो है 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप जो महिलाओं उम्मीदवार हैं उनके लिए। उसी प्रकार यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए दिया गया है 806 और यहाँ पे 283 यहाँ पे महिलाओं के लिए जो है जो क्षैतिज आरक्षण के लिए हैं। यहीं पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अनारक्षित वर्ग का दिया गया था। उसके बाद से यहाँ पे 10,056 सीटें यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें से 3,000 जो है 521 सीटें यहाँ पे महिलाओं के लिए है जो क्षैतिज आरक्षण वाले हैं। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पे 7,245 सीटें रखी गई हैं, जिसमें से 2,538 सीटें यहाँ पे महिला आरक्षण वाले जो हैं। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो महिलाओं जो 35% जो क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए जो अनुमान्य पदों की कुल जो संख्या रखी गई है वो 14,093, ठीक है, 14,093 यहाँ पे पूरा टोटल महिलाओं के लिए है। अब यहाँ पे जो टोटल पद हैं आपके वो 40,247 ये आपके टोटल पद हैं। तो ये काफ़ी मतलब कि ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कई कई चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दृष्टिबाधित के लिए कितनी सीट रखी गई है और मुख्य बधिर के लिए यहाँ पे 406
अस्थि दिव्यांग के लिए और मनोविकार बहुत दिव्यांग जो के लिए यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे सीटें रखी गई हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन किया गया है नोट में कि विज्ञापित जो है पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। ठीक है, ये तो हो गए। अब देखिए वेतन यहाँ पे दिया गया है 30,500 आपके जो है प्रारंभिक वेतन जो प्रक्रम होंगे इसमें, तो 30,500। ठीक है, उसके बाद अनिवार्य अर्हता एवं उस उम्र सीमा के लिए क्या कुछ अपडेट देख लीजिए। बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नियम, ठीक है, में यथा परिभाषित ऐसे सभी प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया है और उससे संबंधित निकाय नियमावली 2020 से आच्छादित है, इसमें वैसे शिक्षक भी शामिल हैं जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 एवं बिहार विद्यालय जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अंतर्गत नियुक्त हैं। लेकिन इसमें बिहार राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण जो है अनुशासनिक कार्रवाई प्रोन्नति नियमावली 2018 से आच्छादित शिक्षक शामिल नहीं होंगे। ये तो थी यहाँ पे। यहाँ देखिए यथा परिभाषित कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है बशर्ते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो और वह दिनांक 1/8/2024 को 58 वर्ष से ठीक या उससे कम आयु का हो। वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 वर्ष है, यानी कि 58 और 60 तक जो है ये यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम जो आयु है न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है होंगे। उसके बाद पेपर देखिए यहाँ पे दिया गया है, चयन प्रक्रिया आपकी होगी, लिखित परीक्षा होगी और वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ आपका होगा। ये इस प्रकार से सामान्य अध्ययन, ठीक है, विषय और 150 यहाँ पे दिया गया है, 150 प्रश्न होंगे। भाग एक में आपको 75 नंबर का होगा, ठीक है, और 2.5 घंटे का टाइम होगा जिसमें कुल अंक आपके 150 होंगे, 150 नंबर के। यह पत्र 2 भागों में विभक्त होगा यथा भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 एक सामान्य अध्ययन जो है पत्र, इसमें प्राथमिक गणित, ठीक है। उसके बाद दूसरे में देखिए DLED विषय दिया गया है, प्रश्नों की संख्या जो है 75 और परीक्षा की जो अवधि दी गई है कुल इसमें, एवं मानसिक योग्यता राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना जो सामान दिया गया है। भाग 2 में प्रधान शिक्षक के लिए DLED विषय एक पत्र है। उक्त विषय पत्र में DLED विषय के प्रश्न होंगे। सामान्य अध्ययन एवं DLED विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर जो है वो उपलब्ध है। देखिए यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, कोई भी, और पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा, यानी कि पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा अगर एक बार आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब यहाँ पे वही चीज़ें हैं जैसे BPSC ने TRE 2.0 के लिए या TRE 3.0 के लिए जो न्यूनतम अर्हतांक पासिंग नंबर रखा है 40, ठीक है, फिर आपका दिया गया 36.5%, फिर 34%, ठीक है, 32%। सेम कैटेगरी वाइज जिसका भी जैसे जैसे हैं सेम यहाँ पर भी वही दिया गया है और इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हैं। आरक्षण को लेकर के जो भी यहाँ पे बातें कही गई हैं आप इसको पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता दे रहे हैं आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे और ऐसी चीज़ें कोई कुछ दिख नहीं रही इसमें। उसके बाद यहाँ पे देखिए शुल्क दिया गया है। शुल्क में आपको 700 रुपये है सामान्य के लिए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये हैं, ठीक है। सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे दिया गया है कि मतलब आरक्षण को लेकर भी दिया गया था। यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। और ये मोबाइल नंबर और OTP वाला जो मैटर है आपके पास email ID और मोबाइल नंबर दोनों जो है एक्टिव हो। तो आशा करती है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर कोई भी चीज़ें समझ नहीं आई हैं तो आप इस जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी यहाँ पे अपडेट जो भी थी आपके फॉर्म अप्लाई वो होने स्टार्ट हो चुके हैं और जो है कब से स्टार्ट है आपको पता है कि मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे 11 तारीख से।